आज का सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक के कुछ अल्फाज दोहरा लेते हैं। आब से पढ़िए आब। देखिए, पिछले सबक में एक गलती हो गई थी। एक बार आप लिखा था जिसका मतलब मैंने गलती से कह दिया था पानी। आपका मतलब आपका मतलब मैंने गलती से बता दिया था हवा, जबकि आपका मतलब होता है पानी। इस गलती की तरफ हमारी तवज्जो अरविंदर कौर ने दिलाई। अरविंदर कौर, आपका शुक्रिया। आब माने पानी। आब यानी पानी। ये पढ़िए ये लफ्ज आवाज। आवाज आवाज आवाज। इसे पढ़िए बाजार। बाजार बाजार। इसे पढ़िए आराम। आराम। इसे पढ़िए आदाब। आदाब। इसे पढ़िए दराज। 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 बारात। 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 बार बार। बार बार। अदब। अदब। आदम। 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 बा अदब। बा अदब। राजदार। राजदार। रबाब। 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 आब। आवाज। बाजार। आराम। आदाब। दराज। बारात। बार बार। अदब। आदम। बाअदब। राजदार। रबाब। अलिफ पर ये जो निशान है, ये निशान, इसे कहते हैं पेश। पेश यही अलिफ पर है। अलिफ पर जब पेश हो तो इसकी आवाज होती है उ। उ। अलिफ पेश उ। अलिफ के अलावा अगर ये किसी दूसरे अक्षर पर, किसी दूसरे हर्फ पर है, तो वहाँ ये उ की मात्रा का काम करता है। जैसे दाल पर पेश है, दाल पेश दो। दाल पेश दो। दाल पेश दो। अब देखा जाए तो पेश और छोटे ऊ की मात्रा दोनों की शक्ल एक ही होती है। यहाँ ये दाल के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ ये दाल के नीचे लगा हुआ है। दाल पेश दो और दा में ऊ की मात्रा दो, इन दोनों की शक्ल एक जैसी। तो हम कह सकते हैं कि पेश तो उर्दू में भी होता है, या ये कह सकते हैं कि ऊ की मात्रा उर्दू में भी होती है। दाल पेश दो। दाल पेश दो और रा दुर। दुर। दुर माने मोती। मोती। दाल पेश दो, रा दुर और दा दुर्द। दुर्द। दुर्द माने होता है तलछट, यानी
कोई भी पीने वाली चीज़, जब हम पीते हैं, चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या कोई शराब पी रहे हैं, तो थोड़ी सी छोड़ देते हैं, तो वो जो थोड़ी सी छोड़ी हुई होती है, बची हुई होती है, उसे कहते हैं दुर्द। दुर्द। अच्छा, ये तो हुई छोटी मात्रा की बात। रे पर है पेश तो हुआ रू, बे पर है पेश तो हुआ बू। अब बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या करते हैं? देखिए, ये वाव है, वाव की आवाज़ वाह जैसी होती है। तो अगर ये वाव पर पेश है तो इसके तो वाव पेश हुआ वो, लेकिन यहाँ ये उल्टा पेश है। देखिए, ये पेश तो ये बना हुआ है और ये उल्टा पेश है, इसे कहते हैं उल्टा पेश। वाव पर उल्टा पेश जब होता है तो इसकी अपनी फिर कोई आवाज़ नहीं होती है। इसका काम ये होता है कि जिस हर्फ के बाद है वहाँ वो ऊ की मात्रा का काम करेगा। जैसे दाल वाव उल्टा पेश है तो हुआ दू, रे वाव उल्टा पेश है तो हुआ रू, बे वाव उल्टा पेश है तो हुआ बू। अब आप इसे पढ़िए। ये क्या है? ये क्या हुआ? दाल वाव उल्टा पेश हुआ दू और र दूर, दूर। ये क्या हुआ? ओ और रा उर, दाल वाव उल्टा पेश, ये क्या हुआ? दू, उर्दू, उर्दू, उर्दू। अब देखिए, यहाँ हम पेश ज़बर वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन जब उर्दू लिखते हैं तो आमतौर पर ये ज़ेर ज़बर पेश वगैरह नहीं लगाते हैं। अब उर्दू अगर आप कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो ये सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा उर्दू। अब आपको अंदाज से ये समझना होगा कि यहाँ पर पेश है, यहाँ पर उल्टा पेश है, कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर नहीं है। तो ये हुआ उर्दू। अब ये क्या हुआ? रे व उल्टा पेश रू, रू और प रूप, रूप, रूप। क्या हुआ? बा, रू और दा, बारूद, बारूद। देखिए, आप जानते हैं बे, पे, ते, इन सब की शक्लें एक जैसी ही मिलती हैं। तो बे के साथ जब आपने अलिफ मिलाया था तो उसकी शक्ल बनी थी ये बनी थी बा। पे की शक्ल भी ऐसी है, बस इनमें नुक्तों का फर्क है। तो पे और अलिफ जब मिलाएंगे तो भी ऐसी ही शक्ल होगी। ये हो गया पा, क्योंकि पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। ते अलिफ जब आप मिलाएंगे तो भी वही शक्ल होगी। अब ते में ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, इसलिए ये हो गया ता, ता।
इसे पढ़िए, आरजू, आरजू। तो देखिए ये एक हर्फ है, इसका नाम है नून। इस हर्फ का नाम है, इस अक्षर का नाम है नून, और इसकी आवाज़ हिंदी के ना जैसी होती है, ना जैसी होती है। ये क्या हुआ, ये क्या शब्द हुआ, आन, आन, आन। ये क्या हुआ, अलिफ वाव उल्टा पेश हुआ ऊ, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ। जैसे दाल वाव उल्टा पेश हुआ दू, रे वाव उल्टा पेश हुआ रू, उसी तरह अलिफ वाव उल्टा पेश हुआ ऊ, और फिर ना, ऊन, ऊन। फिर से एक बार पढ़ते हैं, दुर, दुर्द, दूर, उर्दू, उर्दू, रू, बारूद, आरजू, आन और ऊन। बे और अलिफ, बा, बे अलिफ बा, ते अलिफ ता, ये आपको इनकी शक्लें याद हैं, सिर्फ इनमें नुक्ते का फर्क है, बिंदियों का ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखिए नून अलिफ अगर हम मिलाएंगे तो नून में बिंदी नुक्ता ऊपर होता है, तो इसमें भी नुक्ता ऊपर आएगा, ना। अब बे में नुक्ता नीचे होता है, अगर ये बे होता तो यहाँ नुक्ता नीचे होता, अब ये है ना, नून अलिफ ना। दा, ना, दा और नून, नादान, नादान। अभी इतने टुकड़ों में क्यों लिखा गया है, नून अलिफ एक साथ मिलाकर लिखा गया है, और अलिफ के बाद कोई भी अक्षर, कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए दाल अलग लिखा गया है। दाल के बाद भी कोई अक्षर या कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए अलिफ फिर अलग लिखा गया है। अलिफ के बाद कोई अक्षर या हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए नून फिर अलग लिखा गया है। तो ये हो गया नादान। क्या हुआ, नान, नून अलिफ और नून, नान। ये पढ़िए, नून अलिफ ना और मीम, नाम, नाम। इसे पढ़िए, दाल अलिफ दा, नून अलिफ ना, दाना। दाना माने अक्लमंद, बुद्धिमान, वाइज। उसे पढ़िए, नून अलिफ ना, रा, नार, नार माने आग, आग।
ये अक्षर, इस अक्षर का नाम है काफ। काफ, इसकी आवाज हिंदी के का जैसी होती है। पढ़िए से, नाक, नून अलिफ ना और का, नाक। ऐसा पढ़िए, नून अलिफ ना, पे अलिफ पा और का, नापाक, नापाक। ऐसा पढ़िए, नून अलिफ ना, जे पेश जु और का, जुक, नाजुक, नाजुक। इसे पढ़िए, अलिफ ज़बर अ, नून अलिफ ना, अना और रा, अनार, अनार। अलिफ ज़बर अ, द अद, रा का रक, अदरक, अदरक। ते अलिफ ता और रे, तार, तार। और अब ये क्या हो गया, रा, तारा, तारा। दारू, दा रे वा उल्टा पेश रू, दारू। दारू माने फारसी में होता है दारू माने दवा, हालांकि दवा भी फारसी का ही शब्द है। दारू, दारू माने दवा। ये क्या होगा, नो अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना, नाना। अलिफ मद आ, रा आर, पे अलिफ पा, रा पार, आर पार, आर पार। अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना, आना। अब आप ये पढ़ते हैं, नादान, नान, नाम, दाना, नार, नाक, नापाक, नाजुक, अनार, अदरक, तारा, दारू,
नाना, आर पार, आना। अलिफ पर ये जो निशान देख रहे हैं आप, ये पेश है। पेश, अलिफ पर जब पेश होता है तो इसकी आवाज़ होती है ओ। ओ, अलिफ पेश ओ, अलिफ पेश ओ। अब अलिफ के बजाय अगर ये किसी दूसरे हर्फ पर, किसी दूसरे अक्षर पर है पेश का निशान, जैसे यहाँ दाल पर है पेश, तो वहाँ पेश उस अक्षर में ऊ की मात्रा का काम करता है। जैसे दाल पेश दो, दाल पेश दो। अब देखिए, ये पेश जो है, कह सकते हैं कि हिंदी में भी है। अब हिंदी में किस तरह है? देखिए, जो निशान यहाँ है वही निशान यहाँ है, जो काम ये कर रहा है, दाल पेश दो और दा में ऊ की मात्रा दो, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। दाल पेश दो, दा में ऊ की मात्रा दो। दाल पेश दु और रा दुर। दुर माने होता है मोती, दुर माने मोती। एक शब्द है दुर अफशानी, यानी मोती बिखेरना। दुर, दुर्द, दाल पेश दो रे दाल दुर्द। दुर्द माने होता है तलछट। तलछट, जैसे हमने कॉफ़ी पी या चाय पी या शराब पी, थोड़ी सी जो बच रहती है उसे कहते हैं दुर्द, तलछट, दुर्द। गालिब का एक शेर है, कहते हुए साक़ी से हया आती है वरना, यूं है कि मुझे दुर्द तहे जाम बहुत है। कहते हुए साक़ी से हया आती है वरना, यूं है कि मुझे दुर्द तहे जाम बहुत है। यानी कि मेरे लिए तो साक़ी से कहना अच्छा नहीं लगता, साक़ी से कहने में शर्म आती है, लेकिन मेरे लिए तो शराब की यानी जाम की जो तलछट है, जाम में जो लोग छोड़ देते हैं, मेरे लिए तो उतना ही बहुत है। कहते हुए साक़ी से हया आती है वरना, यूं है कि मुझे दुर्द तहे जाम बहुत है। अब ये तो हो गई छोटे ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, वाव है, वाव पर अगर ये पेश होता तो इसकी आवाज़ हो जाती वो। लेकिन यहाँ ये उल्टा पेश लगा हुआ है, वाव पर उल्टा पेश लगा हुआ है। वाव पर अगर उल्टा पेश है तो, और ये किसी भी अक्षर के बाद है, तो उस अक्षर के लिए ये ऊ की मात्रा का काम करता है। ऊ की मात्रा, जो काम ऊ की मात्रा करती है वही वाव उल्टा पेश करता है। वो, ऊ। देखिए, यहाँ दाल के बाद वाव उल्टा पेश है तो यहाँ दू है, इसकी आवाज़ हो गई दू, दू। अलिफ वाव उल्टा पेश है तो ऊ हो गई ऊ। दाल वाव उल्टा पेश है तो दू। रे वाव उल्टा पेश है तो हो गई रू। तो ये शब्द पढ़िए अब आप, ये लफ्ज़ पढ़िए आप, दूर, दूर, दूर। अब इसे पढ़िए आप, रूप, रूप, रूप। बारूद, बारूद, बारूद।
इसे पढ़िए आप, बाजू, 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 इसे पढ़िए आप, आरजू, जे व उल्टा पेश है, जू हो गया, आरजू, आरजू, उर्दू, उर्दू, दाल वाउल टपेश है तो दू हो गया, उर्दू, उर्दू। इस अक्षर का नाम है नून और इसकी आवाज़ हिंदी के ना की तरह होती है, ना, नून, ना। अब देखिए जिस तरह बे के साथ अलिफ मिलाया गया था वो बन गया था बा, उसी तरह देखिए नून के साथ जब अलिफ मिलाया गया तो बन गया ना, ना। बिल्कुल शक्ल इसकी वैसे ही है जैसी बा की थी, फ़र्क ये है कि इसमें नुक्ता या बिंदी ऊपर है, बा में नीचे थी बिंदी, और बे के नीचे चूँकि नीचे बिंदी होती है इसलिए वहाँ नीचे बिंदी थी, यहाँ बिंदी ऊपर है इसलिए ना, ना, ना। ये इसे पढ़िए आप, नादान, 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 नादान। नान, नान, नान। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अलिफ के बाद कोई भी अक्षर, कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए नून अलग लिखा हुआ है, नून अलिफ एक साथ मिलाकर लिखा गया है और फिर नून अलग लिखा गया है, क्योंकि अलिफ के बाद कोई भी अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता। इसे पढ़िए आप, नाम, नाम, नाम। नाम, नाम, नून अलिफ ना मीम, नाम। दाना, दाना, दाना। इस अक्षर का नाम है काफ, काफ। इसकी आवाज़ हिंदी के का जैसी होती है, काफ। अब ये शब्द पढ़िए, ये लफ्ज़ पढ़िए, नाक, नून अलिफ ना और काफ, नाक, नाक, नाक। नाजुक, नून अलिफ ना, जे पेश जु और का जुक, नाजुक, नाजुक, नाजुक। अनार, अलिफ ज़बर अ, नून अलिफ ना, अना और रा, अनार, अनार, अनार। ये लफ्ज़ पढ़िए, ये शब्द पढ़िए, अदरक, 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 अदरक। अच्छा, बे के साथ जिस तरह अलिफ मिलाया गया था तो उसकी शक्ल आप पहचानते हैं, बे अलिफ बा। अब इसी तरह अगर ते के साथ अलिफ मिलाया जाएगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी, ता, ते अलिफ ता,
पे के साथ अलिफ मिलाया जाएगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी? पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, ते अलिफ ता, रे अलिफ रा, तारा, तारा, तारा। इसे पढ़िए, तार, तार, तार। पार, पे अलिफ पा, रे, पार, पार। इसे पढ़िए, नाना, नाना, नाना। इसे पढ़िए, ताना बाना, ताना बाना, ताना बाना। आना, अलिफ मद आ, नो अलिफ ना, आना, आना। नापाक, नून अलिफ ना, पे अलिफ पा और का, नापाक, नापाक। नार, नून अलिफ ना, रे, नार, नार माने होता है आग, नार, नार। इसे पढ़िए, दाल अलिफ दा, रे वा उल्टा पेश रू, दारू, दारू, दारू। दारू फारसी का शब्द है, इसका मतलब होता है दवा। दारू इसका मतलब भी होता है दवा, यानी कि दवा भी फारसी का ही शब्द है और दारू भी, दोनों ही फारसी के शब्द हैं। दोनों का मतलब होता है दवा।